বাংলাদেশ নিশ্চিত করবে ভারতের সর্বোত্তম নিরাপত্তা। হঠাৎ করে এত বড় কথাটা বলে ফেললেন। সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে এবং ভারতের জন্য সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। और व्यूअर्स, AK अब्दुल मोमिन, जी हाँ, बांग्लादेश के ये वज़ीर ख़ारिजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज, बांग्लादेश की आर्मी, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया का, भारत का, जिसमें असम एक बड़ी स्टेट है, उसमें उनको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है और उनको सिक्योरिटी भी देगी, असम को भी देगी। ये बयान आते ही जो इंडियन मीडिया है वो काफ़ी बवेला मचाने लग गया और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि छोटा सा मुंह इतनी बड़ी बात, छोटा सा मुल्क इतनी बड़ी बात, ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश हमारी मदद करे, हमें सिक्योरिटी दे। मैं आपको बताऊंगा नाजरीन कि किस तरह से ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, 7 सिस्टर स्टेट्स जिसको कहते हैं, ये बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं समझता हूं कि इंडिया एक किस्म का डिपेंडेंट है बांग्लादेश के ऊपर। और मैंने आपको बताना है, लेकिन वो जो गोदी मीडिया है या फिर वेस्ट बंगाली मीडिया है, वो कह रहा है कि ये कैसे कर सकता है, छोटा सा मुल्क है, हमारी हेल्प कैसे करेगा, हमें सिक्योरिटी कैसे देगा बांग्लादेश। और भारत खुद बहुत बड़ी ताकत है, भारत के पास सबसे ज़्यादा आर्मी है, हम खुद कर सकते हैं, हमारी बहुत ही अच्छी फोर्सेस हैं, हम खुद इसको सिक्योर करेंगे। आखिर जो चाहता क्या है बांग्लादेश, इसके पीछे वजह क्या है? और अच्छा, वो असल में जो बात है, वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, फिर वो वेस्ट बंगाल मीडिया इसको ये रंग देना चाहता है कि इनडायरेक्टली असल में हेल्प चाहता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी तो मदद कर रहा है भारत की। और भारत की इन स्टेट्स की अगर शेख हसीना की हुकूमत चली जाती है तो फिर सेपरेटिस्ट जो ग्रुप हैं वो सर उठा लेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि चाइना है और चाइना भी यहाँ पर हमला कर सकता है। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करता है, आप बांग्लादेश की करें। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसके साथ, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं हैं। अब वो इंटरवीन करे, बांग्लादेश के मामलात में इंटरवीन करे भारत और बात करे अमेरिका से कि आप इनके साथ जो आपका रिलेशन अच्छा नहीं है उसको ठीक करो आप। तो ये फिर जाके वो कह रहे हैं कि उनके जो कहने का मकसद है वो यही है और कुछ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश कहता है कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है भारत, लेकिन फिर भारत अपने दोस्त के लिए कुछ करे भी तो ना। तो एक तरफ तो बांग्लादेश इतना कुछ कर रहा है, 7 स्टेट्स उनकी नॉर्थ रीजन को सिक्योरिटी देता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बांग्लादेश उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता, सॉरी भारत उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी भारत की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मैच करती है। तो इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ নিশ্চিত করবে ভারতের সর্বোত্তম নিরাপত্তা। হঠাৎ করে এত বড় কথাটা বলে ফেললেন। শিলচর সিলেট উৎসবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন এমন কিছু কথা বলে ফেলেছেন যা শুনলে অবাক হয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকে। তার কথায় স্থিতিশীল শক্তিশালী আর্থসামাজিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ঢাকা দিল্লির সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে এবং ভারতের জন্য সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। সামনে দুর্যোগ অসীম, উপলব্ধি করতে পারলেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পৌঁছবে অনন্য উচ্চতায়। সিলেট এবং শিলচর উৎসব দুই দেশের অভিন্ন সংস্কৃতি, অনুরূপ খাদ্য থেকে শুরু করে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মোমেনের কথায় দুই দেশের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, দুই দেশের ভবিষ্যতের ভিত্তি অভিন্ন সমৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে ভারত যেভাবে উন্নতি করছে, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুঁজে পাচ্ছে একটা বড়সড় সূচক। দেখুন, ভূরাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের গুরুত্ব তো অবশ্যই রয়েছে। দেশটার দিকে কড়া নজর রেখেছে চীন। সেই ইস্যুটাকেই
আড়ালে রেখে কি এমন কথা বললেন মোমেন? নাকি নির্বাচনের আগে বড় মাস্টার স্ট্রোক এইভাবেই দিতে চাইছেন? শক্ত খুঁটি হিসেবে পাশে চাইছেন ভারতকে? ভারত কিন্তু এখন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একদম চুপ। মোমেন কি শুধুমাত্র দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতির জন্য বলেছেন, নাকি সামনে নির্বাচনকে টার্গেট রেখে বলেছেন, তা আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে, আবার বোঝা যাচ্ছেও না। কিন্তু এই নিয়ে শুরু হয়ে গেছে বহু আলাপ আলোচনা। তবে যাই হোক, দুই দেশই বন্ধুত্বের নীতিতে বিশ্বাসী, একে অপরের বিপদ থেকে শুরু করে ছোটখাটো অসুবিধায় পাশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে যদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা ভারতের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है और वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है और वो भी यही कह रहा है कि AK अब्दुल मोमिन ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके पीछे कोई वजह है और वो कह रहे हैं कि असल में वो डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहते, इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बात करें अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर आए रोज़ कोई ना कोई सेंक्शंस लगा देता है। कभी कहता है कि आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, और फिर वो इसके ऊपर बात करे क्योंकि भारत के साथ जिस तरह से बांग्लादेश कोऑपरेट करता है, बांग्लादेश उसको सिक्योरिटी देता है, उनकी जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो तो सारे का सारा डिपेंडेंट है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर मुनहसर है। अगर बांग्लादेश वहाँ सिक्योरिटी नहीं देता तो वहाँ पर बड़े बड़े जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो सर उठा लेंगे, वो जन्म ले लेंगे, फिर वहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं। फिर चाइना भी वहीं बैठा हुआ है, चाइना के साथ उसके भारत के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वो आपको पता है कि उसने इससे पहले भी हमला किया था, वो बॉर्डर के ऊपर इनका दोनों मुल्कों के दरमियान क्लैश चलता रहा है, बड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा है हमने दोनों मुल्कों के दरमियान। वो कह रहे हैं कि ये भी वो फ़ायदा, तीसरी कुव्वत भी कोई फ़ायदा उठा सकती है इससे। तो लिहाजा अब भारत को चाहिए कि वो इनके साथ, अमेरिकन के साथ, USA के साथ बात करे, अमरीकियों से बात करे। तो खैर जी, इसके ऊपर जो फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन का जो स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश है वो जब सिक्योरिटी देता रहा है तो इसीलिए तो AK अब्दुल मोमिन ने ये स्टेटमेंट दिया है। और वेस्ट बंगाल मीडिया अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तस्लीम कर रहा है, वो मानते हैं कि सिक्योरिटी तो बांग्लादेश देता है ना हमें, इसीलिए तो वो तस्लीम करके इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत बात करे अमेरिका के साथ बांग्लादेश के लिए। बड़ी वाकई इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और जिस तरह से बांग्लादेश लगातार सिक्योरिटी देता रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, अपना भारत को, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खबर है और इसके बारे में कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था। अब पता चल गया होगा कि भारत किस तरह से डिपेंडेंट है बांग्लादेश के ऊपर। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।